Hello friends, welcome to रेडियो उड़ान, a flight of life। आप सुन रहे हैं द बुक वर्ल्ड, आपकी होस्ट राजेश्वरी के साथ। और कहानी है चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर का अगला भाग। तो चलिए एक क्विक रिकैप देख लेते हैं अभी तक क्या हुआ कहानी में। सौरभ और केशव दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मगर दोनों का अपना एक डिटेक्टिव एजेंसी भी है, जी डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से। सौरभ की एंगेजमेंट प्रेरणा से हो चुकी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था, मगर शादी के करीब 3 महीने पहले करवा चौथ वाले दिन छत से गिरकर प्रेरणा की मौत हो जाती है और सौरभ पूरा डाउट में आ जाता है और उसके ऊपर एफआईआर होने की नौबत आ जाती है। मगर एसीपी राणा के कहने पर इंस्पेक्टर सिंह ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करा। अब सौरभ और केशव दोनों ही चाहते हैं इंस्पेक्टर सिंह का हेल्प करें ताकि ये मिस्ट्री रिवील हो कि प्रेरणा की मौत एक्सीडेंट थी या मर्डर था। इंस्पेक्टर सिंह ने उनका कोई स्वागत नहीं किया अपने इन्वेस्टिगेशन में, तो दोनों मल्होत्रास के घर से बाहर निकल आए। निकल के मिसेस गोयल के रूप में उन्हें एविडेंस मिलना शुरू हो गया कि प्रेरणा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, शायद मर्डर थी। मीनवाइल हमें हमारा नरेटर यानी केशव फ्लैशबैक में जब वो पहली बार प्रेरणा से मिला यानी सौरभ के साथ जाकर, वो बताता है ना। अब आगे देखते हैं कहानी में वो हमें क्या बताता है। आगे भी केशव अभी तक फ्लैशबैक में ही चल रहा है और वो बताता है कि जब पहले बार वो प्रेरणा के घर गया तब क्या हुआ। वो केशव सौरभ के साथ प्रेरणा के घर गया था, उस दिन प्रेरणा का रोका था। तो अब आगे केशव हमें कहानी बता रहा है। पंजाबियों के घर में रोका बहुत बड़ा इवेंट होता है। हालांकि वो सिर्फ गेस्ट को केवल एक हाई टी के लिए बुला रहे थे, मगर हाई टी में भी आज केशव के प्लेट में छोले भटूरे, समोसे, दही बल्ला और पाव भाजी, न जाने क्या क्या चीजें थी नाश्ते के रूप में। ऊपर से प्रेरणा की मदर यानी नीलम आंटी ने उसकी प्लेट में 3 लड्डू रख दिए। तो केशव ने कहा, आंटी बस ये तो बहुत है। ये होती है पंजाबियों के घर की एंगेजमेंट। तो बहुत से लोग वहां पे रोके में आए हुए थे। सौरभ के पेरेंट्स सुबह ही आ गए थे। जैसे ही वो अंदर आने लगे, मल्होत्रास ने उनका स्वागत काजू कतली से जो किया, तुरंत सौरभ के पेरेंट्स को तो वो लोग बहुत अच्छे लग गए, क्योंकि उन लोगों को भी खाने पीने का बहुत शौक था। प्रेरणा के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घर का ग्राउंड फ्लोर गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए खाली कर दिया गया था। करीब 60 गेस्ट्स उस दिन थे प्रेरणा के रोके के लिए। प्रेरणा ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एम्ब्रॉयडरी और सौरभ ने क्रीम कलर की शेरवानी और साफा पहना हुआ था। रोके का फंक्शन शुरू हुआ पंडित के मंत्र जाप से। जब वो खत्म हुआ तो सौरभ के पेरेंट्स ने प्रेरणा को शगुन के तौर पे एक जोड़ी सोने के कड़े दिए। दोनों ही तरफ के लोगों ने आपस में इतनी पागलपन की हद तक वाली मिठाइयां बांट ली आपस में, और वो टोकरों में आए थे। टोकरे जानते हैं कितने बड़े थे? एक आदमी उसमें समा जाए इतने बड़े टोकरों में मिठाइयां आपस में एक दूसरे को दी गई। बाप रे बाप। सौरभ के पिताजी प्यारे लाल महेश्वरी जी ने रमेश जी को कहा, आपने तो अपनी खातिरदारी से हमारा तो दिल ही जीत लिया है। और रमेश जी ने, जैसे कि लड़की के पेरेंट्स बहुत हम्बल रहते हैं, वैसे हाथ जोड़ के उनसे कहा, अब तो बेटी आपकी हो गई। इस पर उन्होंने कहा, अरे अभी नहीं, चलिए हम पहले डेट तो फिक्स कर लें। सौरभ की मदर रोशनी जी ने कहा सौरभ से, एक फास्ट डेट फिक्स कर लेते हैं, क्यों बेटा? मगर प्रेरणा अभी तैयार नहीं थी। सौरभ तो अगर चाहता तो वो तो अगले 1 घंटे में शादी करने को तैयार था, बट प्रेरणा का ये इरादा था कि मेरा अभी स्टार्टअप बिजनेस है, मैं थोड़ा उसमें टाइम देना चाहती हूँ
और वो यह भी चाहती थी कि वो अपनी शादी की तैयारी बहुत अच्छे से और समय लेके करे। इस पर सौरभ ने कहा, क्यों, तुम अपना बिजनेस भी साथ में संभालती रहो, शादी की तैयारी भी करते रहो, जल्दी जो पड़ी थी उसको शादी की। इस पर रमेश जी ने कहा, पहले हम एंगेजमेंट का डेट फिक्स कर लेते हैं। इसके पहले और कोई कुछ जवाब देता, एक टॉल यंग मैन अपनी लेट 30s में नीचे उतरे, हाथ में गिटार लेते हुए, और हाँ, एक ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ के उनको लेके आने लगे। तो प्रेरणा ने कहा, चाचू आप इतनी देर से कहाँ थे? मतलब वो प्रेरणा के चाचा थे। और तो उन्होंने जवाब दिया, मैं माँ जी को लेके आ रहा था। माँ जी वहाँ कुर्सी पे आके बैठ गई तो प्रेरणा और सौरभ दोनों ने उनके पैर छुए। वो सौरभ को देख के बहुत खुश हो गई और पंजाबी में कहने लग गई कि लड़का तो बहुत अच्छा है और सेहतमंद है, खाते पीते घर का लगता है, पंजाबियों में ये तो बहुत जरूरी है। सौरभ बहुत खुश हो गया इस बात को सुन के। इसके बाद माँ जी ने अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान सुनानी शुरू कर दी। हालांकि कोई इसको ज्यादा उस समय वेलकम नहीं करता, मगर सब अटेंटिव होके सब सुनने लग गए। माँ जी ने वहां से शुरू किया जबकि वो छोटी बच्ची थी और उन्हें टोकरे में और उसमें रखकर 1 साल की बच्ची को लाहौर से अमृतसर इंडिया लाया गया। तब से उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनकी आंखें भर आई थी, इतना सब अच्छा होते हुए देख के कहने लग गई थी कि अगर प्रेरणा के दादाजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। तो उन्होंने कहा कि उनके दादाजी ने बहुत ट्रबल्स के समय देखे थे। उसके बाद उन्होंने रमेश की बहुत तारीफ करी कि इसी ने कैसे कैसे छोटे से रूप में अपना काम शुरू करके आज इतना बड़ा कार डीलर, मारुति का डीलर और इम्पोर्टेड कार्स का डीलर अब बन गया है। इसी ने ही पूरे परिवार को संभाला है और इससे अच्छी इसकी वाइफ यानी नीलम की भी उन्होंने बहुत तारीफ करी। उन्होंने आदित्य की ओर इशारा करके कहा और बिंदु आंटी की ओर इशारा करके कहा कि इनको तो नीलम ने ही इतना अच्छा पाल दिया है और मुझसे भी ज्यादा उसने पाल दिया है, और आज इस मौके को देख कर मेरी आंखें भर आई हैं। बहुत अच्छा मौका है और भगवान सबको खुश रखे, ऐसा दादी जी ने कहा। और सब लोग उसके बाद लोगों ने अपलॉड किया, क्लैप करा। इसलिए नहीं कि उन्होंने स्पीच अच्छी दी, शायद इसलिए कि सब चाह रहे थे कि ये दास्तान जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा हमारा नरेटर केशव कह रहा है। सेलिब्रेशन शाम तक चलता रहा। सब लोग ब्राइड और ग्रूम को अलग अलग जाके विश करते रहे और उनके मुंह में मिठाइयां ठूसते रहे। उस दिन तो हद हो गई कि सौरभ से भी ये मिठाई और खाई नहीं गई। जब बिंदु आंटी ने आके उसके मुंह में दिया तो उसने तो लेने से ही इनकार कर दिया, तो मानी नहीं। अब तो तुम दामाद हो, ये खातिरदारी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी सौरभ जो इतना खाने का शौकीन था, उससे भी अब और ज्यादा मिठाई खाई नहीं जा रही थी। तब तक आदित्य ने अपना गिटार के स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक किया, सबका ध्यान उधर गया तो उन्होंने एक गाना बजाया। दोनों यानी वर और वधू को अप्रिशिएट करने के लिए, स्पेशली प्रेरणा के लिए उन्होंने प्रेरणा का भतीजी का नाम गाने में डाल के उन्होंने एक गाना प्ले करा और उन्होंने बहुत अच्छा प्ले करा। शाम को और खाना ही ज्यादा रहा, शराब रही, अल्कोहल ऑफ कोर्स। और उसके बाद सौरभ डांस फ्लोर में डांस करने चला गया। वो इतनी ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होके जो नाच रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके सास ससुर को सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रहे थे कि इसको दामाद चुन के हमने गलत तो नहीं किया। और मुझे ऑफ कोर्स उसका कंपनी करने के लिए डांस फ्लोर में जाना पड़ा और बहुत से अंकल आंटी सब वहां पे डांस कर रहे थे। मैंने फिर देखा एक दीवार से टेक लेके अंजलि खड़ी थी, तो मैं डांस फ्लोर से उतर के उससे मिलने गया। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, तुम भी डांस करने चलो। तो उसने कहा कि मेरे पैर में स्प्रेन हो गया है, एंकल में तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, तो उसने कहा मैं माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग पे जाती हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा कहाँ गई थी। तो उसने कहा मैं अभी तो मनाली गई थी, मगर नेक्स्ट ईयर तक मैं माउंट एवरेस्ट जाने वाली हूँ। तुम माउंट एवरेस्ट जाके क्लाइम करोगी? मैं तो हैरान हो गया। नहीं, मतलब माउंट एवरेस्ट का जो स्टार्टिंग कैंप होता है जहाँ से लोग शुरू करते हैं, मैं वहां तक जाऊंगी। तो मैंने कहा अरे हवा, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे स्टेप फादर जब मैं स्कूल में थी तब भी लेके जाते थे। सौरभ ने मुझे बता रखा था।
अंजलि की मदर गीतू आंटी ने एक कैब ड्राइवर से शादी करी थी और वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी, मगर बहुत साल पहले शिफ्ट हो गई थी, मगर बाद में उनका उनसे ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी अमेरिकन रेसिडेंट जो कि वहाँ पे टीचर थे, जिनका नाम था ग्रेग डेविस। इसलिए अंजलि जब बोली थी स्टेप फादर, उनके बारे में बोल रही थी। खैर, मुझे पर्सनल चीज़ों से क्या लेना देना। अंजलि ने कहा ये सब बातें तो छोड़ो, यू शुड गो एंड अकम्पनी योर फ्रेंड, तो तुम जाके क्यों नहीं डांस करते हो? तो मैं चला गया। वहाँ गया तो सौरभ डांस के बीच में मेरे से बात करने लगा और कहने लग गया तुम अंजलि से क्या बात कर रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें बात करते हुए। तुम ना वो याद रखना, वो प्रेरणा की फर्स्ट कजिन है, तुम उसके ऊपर वो टिंडर गर्ल्स वाला चक्कर मत चलाना। उसने कहा, मैंने कहा अरे नहीं भाई, मैं उसके साथ कैसे चक्कर चलाऊंगा? तो उसने कहा नहीं, मैंने देख लिया था तुम्हें बात करते हुए। तो मैंने कहा अरे मैं उसको सिर्फ डांस के लिए इनवाइट करने गया था, तो उसने कहा कि मेरे एंकल में स्प्रेन है तो मैं डांस नहीं कर सकती, बस हमारी इतनी ही बात हुई और मेरी कोई बात नहीं हुई। तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चलिए यहाँ जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके देखते हैं। अब आपको आपका नरेटर बताएगा कि प्रेरणा और सौरभ की एंगेजमेंट किस तरीके से हुई, यानी कहानी अभी तक फ्लैशबैक में चल रही है। सी यू। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, वेलकम बैक दोस्तों। अब नरेटर हमें प्रेरणा और सौरभ के एंगेजमेंट की पूरी कहानी सुनाता है। न्यू फ्रेंड्स क्लब में उनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी एक छोटे राज्य के राजकुमार का राज्याभिषेक हो रहा हो। बजट था एंगेजमेंट का 50 लाख रुपीस। और सौरभ को देखा, उसको रमेश जी एक चाबी का गुच्छा प्रेजेंट कर रहे थे और वो मना कर रहा था। वो जानते हैं क्या था? एक फोक्सवैगन गाड़ी की चाबी थी और सौरभ लेने को मना कर रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं कोई भी चीज लेने के खिलाफ हूँ। रमेश जी ने सौरभ के पेरेंट्स को कहा, आप जरा इसे समझाइए, ये ले ले। उसके पेरेंट्स ने बस स्माइल किया, ये दिखाने के लिए ओ हमारे लड़के ने कितना अच्छा डिसीजन लिया है, मगर अंदर ही अंदर उन्हें लगा ये क्या बेवकूफी कर रहा है। ये डाउरी नहीं होती भाई, कभी कभी प्यार से भी लोग दे देते हैं, ले लेना होता है, ये वो मन में सोच रहे थे। खैर, सौरभ ने तो लिया नहीं। और उसके बाद प्रेरणा आई, उसने एक ऑरेंज लहंगा पहना हुआ था जो कि 2 लाख रुपए का था। उसने अपना मेकअप और हेयर ड्रेस ऑफ कोर्स प्रोफेशनली एक ब्यूटिशियन से कराया था, वो ही 50,000 रुपए का था। हॉल में 2 सिंहासन रखे हुए थे जिसमें कि दोनों ब्राइड और ग्रूम बैठ गए और गेस्ट सब एक एक करके आके उन्हें आशीर्वाद देने लगे। मैं भी कपल के पास जाके खड़ा हो गया, बस ये सोचते हुए कि ये स्टेज कितना पक्का है, ये ओवरवेट पंजाबी लोगों का वजन ले पाएगा ये स्टेज। मैं ये सोचते हुए जाके वहां खड़ा हो गया। मेरे पेरेंट्स भी अलवर से एंगेजमेंट के लिए आए थे। लड़का और लड़की को आशीर्वाद देने के बाद वो खाने की ओर चले गए। तब मेरी मदर ने मुझे कहा, तुम्हें भी अब सोच लेना चाहिए सेटल होने का। तो मैंने कहा मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं मम्मा, आप जाइए खाना खाइए और देखिए सौरभ के पेरेंट्स बैठे हैं, आप उनके से जाके मिलिए। तब तक पीछे से मेरे शोल्डर पे आदित्य ने आके टैप किया, पूछा क्या तुम बोर हो रहे हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो हम बैकयार्ड में चलते हैं।
तो मैं उनके साथ बैकयार्ड में चला गया। वहाँ जाके देखा तो अंजलि वहाँ पे एक बेंच पे बैठी हुई थी और एक हाथ में उसके सिगरेट था, स्मोक कर रही थी, और दूसरे हाथ में उसके अल्कोहल था, वो शराब पी रही थी। आदित्य ने बेंच के नीचे से ब्लैक लेबल विस्की की बोतल निकाली, अपने लिए भी डाला और मेरे लिए भी एक गिलास में डाला। मैंने भी उनसे ले लिया। अंजलि हाथ में जो स्मोक कर रही थी उसने मुझे पास किया और मुझे लगा नहीं कि वो सिगरेट था, तो उसने कहा वो मनाली से लाई थी। मैं समझ गया कि क्या था। मैंने एक पफ लेके उसे वापस दे दिया। एक ही पफ में ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर तक हमें बिल्कुल शांति मिल गई हो। अंजलि ने कहा, तुमने देखा तुम्हारे दोस्त ने तो गाड़ी लेने को मना कर दिया। तो मैंने कहा, हाँ वो मेरा दोस्त ऐसा ही है। अंजलि बोली, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, इंडियन मैन ऐसा करते हुए मैंने देखा नहीं है। तो आदित्य ने कहा, काश कि वो गाड़ी भैया मुझे दे देते, मैं तो बड़ा खुश होता। अंजलि ने उसका कहा, आदित्य शट अप। फिर उसने अपने आप को संभाल के बोला, आई एम सॉरी मामू, मैंने ऐसा बोलना मीन नहीं किया था। तो आदित्य ने कहा, इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर तुम मेरे सामने बैठ के पी सकती हो तो तुम मुझे फर्स्ट नेम से बुला भी सकती हो। ऐसा उन्होंने मेरी तरफ भी देखकर कहा। फिर आदित्य ने अंजलि से कहा, अंजलि मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ तो भैया कहते हैं बिजनेस ढंग से चल नहीं रहा और दूसरी तरफ इतना बड़ा शो ऑफ वाला एंगेजमेंट, ऊपर से ऐसी एक महंगी गाड़ी उसके लिए। अंजलि ने कहा, ये पंजाबी फादर्स अपनी बेटियों के एंगेजमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बेटियों की शादियों में कुछ भी दे सकते हैं। और जहाँ तक गाड़ी की बात है, वो तो उन्हें बस शो ऑफ करना था उसको देने का। उन्हें पता था सौरभ नहीं लेगा, क्योंकि सौरभ ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया उनसे, वो सब मना कर चुका था। इसलिए उन्हें बस ये दिखावा करना था कि मैं वो गाड़ी दे रहा हूँ। वो गाड़ी कभी शोरूम से आने वाली नहीं है, बस चाबी आई थी। ऐसा कहा तो सब हंसने लग गए। वैसे आदित्य ने कहा, वैसे ना सौरभ को गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। तब मैं चाहता था भाई साहब का मुंह देखना कि उनके मुंह से कैसे हवाइयाँ उड़ती हैं। कहकर सब लोग फिर हंसने लग गए। मैं तो ये चुपचाप देखता रहा। तब तक अंजलि ने अपनी विस्की पूरी खत्म कर ली और उसने अपना ग्लास फिर से आगे बढ़ा दिया। आदित्य ने उसे रिफिल कर दिया। कहने लगी, काम पर मेरा बहुत खराब दिन गया है, मुझे और चाहिए। आदित्य ने कहा, तुम्हारे पास काम तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, सारे दिन घर पे ही रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। अंजलि ने कहा, तो क्या, आपके पास तो स्टूडियो है ऊपर, और आपका गाना बहुत अच्छा था पिछला वाला। तो उसने कहा, हाँ यूट्यूब पे 3000 लाइक्स मिले, बस दैट्स इट। उसके बाद हु इज बॉदर्ड, नो वन इज इवन बॉदर्ड अबाउट इट। अच्छा, तो वो क्या हुआ, आपकी बाहर की जो जॉब थी उसके लिए तो भैया ने मुझे मना कर दिया। उनका कहना है कि मल्होत्रा बिजनेस फैमिली का भाई जाके बार में काम करेगा, उन्हें पसंद नहीं आया। आदित्य ने कहा। आदित्य का फोन बजा और किसी रिश्तेदार ने उसे अंदर बुला लिया तो वो चला गया। मैं जाके बेंच पे अंजलि के पास बैठ गया और मैंने उसको पूछा, तुम्हारा काम पे ये दिन खराब क्यों गया? तो उसने कहा कि हाँ, कई बार प्रेशर बहुत हो जाता है, बहुत लोगों को निकाल रहे हैं। क्या तुम्हें भी निकाल देंगे? नहीं, मेरी जॉब तो सेफ है, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही तो यहाँ आई थी। ओ, इसका तो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, मेरा तो पत्ता कट गया। मैंने सोचा, ओ, तो मैंने उसको कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्यों, मैं क्या इतनी लविंग नहीं लगती तुमको? उसने कहा। मैंने कहा, नहीं आई एम सॉरी, मैंने बस सोचा नहीं था। हाँ, पराग है, वही बॉस है, उसी ने ये काम शुरू करना था, उसी के पीछे मैं इंडिया आ गई थी। मैं उसके साथ, मेरा रिश्ता भी है, इसलिए आई एम वेरी श्योर मेरे जॉब के ऊपर तो कोई आंच आएगी नहीं, काम तो मेरा चलता रहेगा। मगर पता है क्या, हम लोग बहुत लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्ट विंग वाले आर्टिकल्स वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया में कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम तो पोल्यूशन के बारे में या क्या यहाँ पे सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसके बारे में ही लिखते हैं। क्या कोई इन सब के बारे में पढ़ना चाहता है? हमें तो कोई ऐसी आर्टिकल्स खरीदने वाला भी नहीं लगता। यहाँ तो लगता है सिर्फ खाने की चीज़ें का ऐप जो है ना, बस वही चलता है। तो मैंने कहा, ऐसा नहीं है, बस ये है कि ये आर्टिकल्स थोड़े डिप्रेसिंग हैं। हाँ, तो वही तो सच्चाई है, तो हम सच्चाई को तो उजागर करना चाहते हैं, अंजलि ने कहा। तब तक उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाने लग गई। विस्की और उसका नशा उसके सर पे बोलने लग गया। उसने कहा, मेरा सर चकरा रहा है। मेरे पैरों पे सर रख के और बेंच पे पैर सीधा करके तो वो लेट गई और
जैसे ही वो लेटी, पीछे से आवाज आई सौरभ की, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने घूम के देखा कि उसके साथ एक लेडी भी थी। आवाज सुन के अंजलि तुरंत उठ गई और उसने आके इंट्रोड्यूस कराया कि ये नम्रता हैं। वो नम्रता ने कहा, मैं प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर हूँ। अंजलि ने कहा, नम्रता दीदी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। उन्होंने एक बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी और उनका लॉन्ग हेयर था। और नम्रता ने अंजलि से पूछा, क्या तुम अंदर नहीं चलना चाहती? क्या तुम एंगेजमेंट में डांस नहीं करना चाहती? अंजलि ने कहा, हाँ, आज तो प्रेरणा दीदी की शादी है, एंगेजमेंट है, मैं तो डांस कर सकती हूँ, आज मेरे एंकल में स्प्रेन नहीं है। ये कह के वो नम्रता के साथ चली गई। और सौरभ की आवाज से मुझे साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत नाराज था। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर आकर? तो मैंने कहा, मैं बस जरा हवा खाने आ गया था। आदित्य चाचू आके मुझे यहाँ पे ले आए थे। यहाँ पे तो अंजलि पहले से ही बैठी हुई थी और ये लोग विस्की पी रहे थे। तो उसने कहा, आदित्य चाचू फिर कहाँ चले गए? मैंने इधर उधर देखा, वो तो थे नहीं। तो सौरभ ने कहा, चलो, मैं एंगेजमेंट रोज रोज थोड़ी करने वाला हूँ, मेरी एक ही बार एंगेजमेंट होनी है, क्या तुम्हें उसमें डांस वांस नहीं करना है? तो उसने मुझे जैसे ही केशव के नाम से संबोधित करा, इंस्टेड ऑफ सेइंग भाई, मैं समझ गया सौरभ मेरे से बहुत नाराज है। उसने कहा, तुम कर क्या रहे थे? मैंने देख लिया था कि अंजलि तुम्हारे पैर पे सर रख के लेटी हुई थी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो अपने आप ही लेट गई थी, वो खुद ही पी रही थी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। तो वो नाराज तो हो ही गया था। हम जैसे ही अंदर जाने लगे, मैंने उसको कहा, तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पे ना ब्लैक लेवल विस्की की बोतल पड़ी है। तो उसने कहा, नहीं, अंदर किसी को, मेरे पापा मम्मी को पसंद नहीं आएगा। उसने कहा, बस एक बार। तुरंत मेरे साथ वो भी आ गया, भाग लिया। हम बेंच के नीचे से जाके हमने एक बार निकाल के डाल के और पी लिया। चलो गोलू, अब हम अंदर चलते हैं और मल्होत्रास को अपना फेमस कॉकरोच डांस दिखाते हैं। ऐसा मैंने कहा और अब हम दोनों अंदर फ्लोर की ओर चले गए। शीस्त्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट, ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC। GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com, www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in, gaurav@iconex.in। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है, एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉगिन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। आधी रात हो चुकी थी। हमारे एम्बैरेसिंग कॉकरोच डांस की यादों से मैं बाहर आके बोला कि ये काफी नॉर्मल अब फैमिली लग रही है, लाइक एनी अदर पंजाबी फैमिली। सौरभ एक हॉट चॉकलेट सिप करता हुआ बोला, हमें प्रेरणा के घर वालों से और उसकी जिंदगी में जो दूसरे लोग थे उनसे भी मिलना चाहिए। मैंने कहा, जैसे नम्रता? उसने कहा, हाँ, और जैसे कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। तो सौरभ ने कहा, हाँ,
प्रेरणा ने मुझे भी ज्यादा तो कुछ नहीं बताया था, मगर ईटो स्टार्ट करने से पहले वो कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब करती थी। वहाँ वो नीरज से मिली, उन्होंने काफी समय डेट किया, मगर स्टूपिड रीजंस के कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। प्रेरणा बहुत अपसेट भी हुई, वो वापस पैचअप करना चाहता था, मगर प्रेरणा ने उसकी वजह से जॉब भी छोड़ दी। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ उसके बारे में कि क्यों ब्रेकअप हुआ, सौरभ ने कहा। अब हम इंस्पेक्टर सिंह के सामने उसकी ऑफिस में बैठे हुए थे और सिंह कह रहा था, नहीं, तुम कॉपीज नहीं करा सकते हो। टेबल पर हमारे सामने एक ब्राउन एनवेलप था जिसमें कुछ लूज पेपर्स थे, यानी ये प्रेरणा के घर वालों की टेस्टिमोनियल्स थे। तो सौरभ ने कहा, क्या मैं अपने फोन के कैमरा से पिक्चर्स ले सकता हूँ? इंस्पेक्टर सिंह ने कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तो मैंने सिचुएशन संभालने की वजह से कहा, नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था उसका? चाहे तुम फोटो खींचो, चाहे उसकी कॉपी कराओ, बात तो एक ही है। तुम इन टेस्टिमोनियल्स का कुछ नहीं करा सकते हो। अगर पढ़ना चाहते हो तो जाके उस रूम में बैठ जाओ और दोनों बैठ के पढ़ लो। हम दोनों उठ के दूसरे कमरे में चले गए और टेस्टिमोनियल्स पढ़ने लगे। जो पहला टेस्टिमोनियल हमने पढ़ा वह था सर्वेंट मेड गोपिका का, जो कि श्याम गहलोत यानी हवलदार द्वारा लिया गया था और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसमें जो नॉर्मल रूटीन क्वेश्चंस पूछे गए गोपिका को कि तुम कौन, नाम क्या है, कहाँ से आई हो, उसने वो सब उसमें रेगुलर क्वेश्चंस का आंसर किया था। और तुम्हारा रिश्ता लोगों से कैसा है, उसका भी उसने यही कहा कि सबके साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने स्पेशली ये पूछा हुआ था कि प्रेरणा से उसका रिश्ता कैसा था, तो उसने कहा अच्छा रहा था, और मगर ज़्यादा कुछ प्रेरणा दीदी से बात नहीं होती थी क्योंकि वो सुबह जल्दी चली जाती थी और रात को ज़्यादातर लेट आती थी। फिर नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन था कि उस दिन यानी मर्डर वाले दिन रात को वो कहाँ थी, उस समय वो कहाँ थी। तो उसने कहा कि मैं दिन भर मैंने बहुत काम किया था, शाम की चाय की तैयारी भी करी थी, इसलिए प्रेरणा की मदर ने उसको उसके रूम में जाके रेस्ट करने के लिए कह दिया था और वो चली गई थी। इन सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात और पता चली कि प्रेरणा से उसको एक बार बहुत डांट पड़ी थी और उनके घर का एक ड्राइवर अनवर, उसको डांट पड़ी थी प्रेरणा द्वारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रेरणा ने अनवर को गोपिका के कमरे में देख लिया था। गोपिका को तो प्रेरणा ने ज़्यादा नहीं कहा था, बस ये कह दिया था कि आगे से वो उसके कमरे में दिखना नहीं चाहिए, मगर अनवर को उसने बहुत ज़्यादा सुना दिया था, जिसकी वजह से कि अनवर बहुत नाराज़ था प्रेरणा से। उसने उसको थप्पड़ मारने तक का बोला था कि मैं तो इतना बड़ा हूँ और मेरे सामने पली बड़ी है और ये आज मुझे आंख दिखा रही है। ये सब गोपिका के कन्फेशन में टेस्टिमनी में लिखा गया था, मगर गोपिका ने हवलदार जी से बार बार ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये सब बात बाहर न बताई जाए क्योंकि अनवर की ज़िंदगी में मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे भी थे, मगर वो कहीं दूर रहते थे अलीगढ़ में। ये सब जानने के बावजूद भी गोपिका का उसके साथ रिश्ता था। ये सब नई चीज़ें पता लगने की वजह से तो हमारा सर चकराने लग गया। तो यानी कि हमें ये समझ आया, क्या अनवर भी ऐसा कर सकता है? यहाँ पर गोपिका की टेस्टिमनी खत्म होती है। नेक्स्ट टेस्टिमनी प्रेरणा के फादर रमेश जी की थी। उनसे भी रूटीन क्वेश्चंस पूछे गए। उन्होंने अपना नाम बताया, एज बताई और बताया कि मैं अमृतसर से हूँ। और देन द नेक्स्ट रूटीन क्वेश्चन वाज कि मर्डर वाले दिन यानी 17 अक्टूबर को वो कहाँ थे उस समय, रात के समय। उन्होंने कहा कि मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मार्केट में था, पान खरीदने गया हुआ था। उस समय मेरी वाइफ नीलम का फ़ोन आया ये बताने के लिए कि प्रेरणा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घर भागते हुए आया ओनली टू फाइंड प्रेरणा डेड ऑन द रोड। उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या उन्होंने प्रेरणा के बिहेवियर में कोई चेंजेस नोट किए थे। तो उन्होंने कहा वो बहुत वर्कहॉलिक थी, यानी काम को बहुत सीरियसली लेती थी, उस वजह से वो थोड़ी स्ट्रेस रहती थी टू मीट कस्टमर टारगेट्स, मगर अपनी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी और बहुत सौरभ से बात करती रहती थी। इसके अलावा उन्होंने और कोई चेंज उसमें नहीं नोटिस किया था। उनसे अगला सवाल किया गया, क्या प्रेरणा के कोई एनिमीज थे? रमेश जी थोड़ा चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, नीरज अरोड़ा नाम का। ब्रेकअप होने से पहले भी उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मगर ब्रेकअप होने के बाद प्रेरणा बहुत डिप्रेशन में थी।
अच्छा, तो क्या वो उसका ट्रीटमेंट चलना पड़ा डिप्रेशन के लिए? नेक्स्ट सवाल किया गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आई, मगर 6 महीने लगे उसको उसमें से रिकवर होने के लिए। उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था? रमेश जी ने कहा ये तो मैं नहीं जानता, आजकल बच्चे ज़्यादा कुछ बताते तो नहीं हैं, तो मैं रीज़न नहीं बता पाऊंगा। अगला सवाल किया गया कि प्रेरणा का अपने घर वालों से क्या था रिश्ता था? रमेश जी ने कहा वह तो हमारे घर की स्टार थी, और वो नॉट ओनली शी वॉज एन अचीवर, वो तो पूरे फैमिली में सबको हेल्प करके चलती थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसके कोई एनिमीज कैसे हो सकते हैं? अगला सवाल रमेश जी के लिए था कि आप क्या करते हैं? इस पर उन्होंने कहा मैं कार डीलर हूँ, एक दिल्ली में है जिसमें कि पोर्श की डीलरशिप है, और अमृतसर में एक और डीलरशिप है जिसमें मैं पार्टनर हूँ, वो फोक्सवैगन के लिए है। इसके अलावा मैं ऑटो पार्ट्स का भी काम करता हूँ। नेक्स्ट सवाल था कि आपका काम कैसा चलता है? उन्होंने कहा अभी रीसेंट चेंजेस के कारण ऑटो पार्ट्स का बिजनेस तो आप जानते ही हैं कि कैसे हुआ है, बाकी हम लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रमेश जी की ओर अगला सवाल था कि उनका रिश्ता फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा था? बाकी सबके साथ तो उन्होंने अच्छा ही बताया, मगर उन्होंने कहा कि आदित्य के साथ मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ। नेक्स्ट सवाल तो यही था कि ये रीज़न क्या था? तो उन्होंने बताया कि आदित्य बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, और वो सिर्फ अपना म्यूज़िक में लगा रहता है और चाहता है कि वो उसी में ही आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि वो फैमिली बिजनेस में हम लोग का हाथ बटाए। मैं ज़्यादा कुछ तो उसको नहीं बोलता हूँ, मगर उसे ये ज़रूर कहता हूँ कि तुम जब चाहे ज्वाइन कर लेना, मगर फैमिली बिजनेस में ही रहना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसकी म्यूज़िक की जो एंथुजियाज़म है उसमें मैं ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस यही प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में। रमेश जी ने बाकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बताया कि उनकी एक सिस्टर गीतू अमेरिका में अपने अमेरिकन हस्बैंड के साथ रहती है, जिनकी बेटी अंजलि है जो यहाँ रह रही है, और उनकी दूसरी सिस्टर बिंदु अनमैरिड है तो इनके साथ ही रहती है, क्योंकि उन स्कूल में प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं तो उनकी सैलरी इतनी नहीं रहती कि वो अकेले रहें। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम पंजाबी फैमिली हैं, इसलिए हमेशा अपने सिस्टर्स को और सब फैमिली मेम्बर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ ही रहते हैं। ये टेस्टिमनी तो इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ले रहे थे, तो उन्होंने अगला सवाल रमेश जी से पूछा आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा प्रेरणा के साथ? तो रमेश जी ने कहा क्या ये आप नहीं पता लगा रहे हैं? तो सिंह ने कहा हाँ पता तो लगा रहे हैं, फिर भी आप अपना ओपिनियन बताइए। तो रमेश जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो टोटली शॉक्ड हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। यहाँ पर रमेश